ओके सो वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग क्लासेस। सो आज जो है हम प्रिंस गिरी से बात करेंगे जो कि हमें एसईओ के बारे में बताएंगे। ही इज़ एन एक्सपर्ट इन एसईओ। इनके पास 6+ ईयर का एक्सपीरियंस है। वो खुद से जो है चंडीगढ़ में अपनी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं। ये हमारे स्पेशलाइज्ड ट्रेनर भी है जो कि बैचेस लेते हैं। इनके पास बहुत कम टाइम होता है बट फिर भी हमारे ऑनलाइन मार्केटिंग क्लासेस के स्पेशलाइज्ड बैचेस लेते हैं। तो ओवर टू यू प्रिंस, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए और उसके बाद फिर हम एसईओ के बारे में डिस्कशन करेंगे। हेलो एवरीवन। जैसा कि सबने बताया कि मेरा नाम प्रिंस है और हाँ, ये है कि लास्ट 6 ईयर से मैं एसईओ में काम कर रहा हूँ और एसईओ में काफ़ी चीज़ें हैं जो डे बाय डे चेंजेस हो रही हैं। लाइक 2026 में अभी जैसे अपडेट से कोडिंग और जैसे एआई है, एआई के टाइम में कैसे एसईओज हो रही हैं, लाइक एईओ, जीईओ, एसईओ, इनके टर्म्स क्या हैं, इनकी कंडीशंस क्या हैं, कैसे हम वर्क कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम करेंगे कि कैसे हम वर्क करेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू प्रिंस सर फॉर इंट्रोडक्शन। सो मैं जो है आज का थोड़ा बहुत पॉडकास्ट में जो चीज़ हम डिस्कस करना चाहते हैं या फिर व्हाट आई बिलीव के मतलब क्या बेनिफिशियल होगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो है डिस्कस करना, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रिंस सर, मार्केट में जो है एसईओ, एईओ, जीओ ये टर्म्स बहुत चल रहे हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हमारे स्टूडेंट्स को कि ये है क्या, मतलब डिफरेंस क्या है, एसईओ में क्या डिफरेंस है, एईओ में क्या डिफरेंस है, जीओ में क्या डिफरेंस है। जी जी। लाइक जैसे एसईओ तो सबको ऑलमोस्ट पता लग ही गया है कि एसईओ होती क्या है, कि एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग। एसईओ जो है एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर आता है। इसमें हम अपनी वेबसाइट्स को पहले क्या करते थे कि पहले के टाइम में वेबसाइट पे हम एसईओ करते थे नॉर्मल, लाइक ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, ये सारी चीजों से अपनी वेबसाइट्स को टॉप पे रैंक करते थे। बट आज का जो टाइम है, आज के टाइम में जो एसईओ के टर्म्स हैं या कह लो ऑर्गेनिक मार्केटिंग के जो टर्म्स हैं, काफी कुछ चेंज हो गए हैं। लाइक जैसे एसईओ, एसईओ के साथ हमारा एक ऐड हो गया है जीईओ, जिसका फुल फॉर्म है जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और हमारा एक ऐड हो गया जैसे एआईओ, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हम एक पब्लिकली जो क्वेरी सर्च करते हैं, पहले जैसे हम करते हैं व्हाट इज एसईओ, तो हम इसको जब सर्च कर रहे हैं तो उसमें एआई के कुछ हमारे आंसर्स ऑलरेडी हमारे को टॉप पे फीचर स्निपेट के टाइप शो हो जाते हैं। तो वो वेबसाइट से हमारा आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो हमारा एआईओ है वो वहां पे कवर कर रहा है कि हमारी वेबसाइट में जो हमने मेन पॉइंट बनाया है कंटेंट का, उस कंटेंट के फीचर्स में से हमारे को एआई में शो कर रहा है। वो कुछ ट्रस्टेड साइट्स से होती है, जैसे शैमरस हो गया जो ट्रस्टेड, जिसपे गूगल ने ईएटी का एक अथॉरिटी बना रखी है, उन वेबसाइट्स को वहां पे वो शो करता है। वही हमारा एआईओ है। ओके, तो सर ये जो आजकल जेमिनाई हो गया, लाइक चैट जीपीटी हो गया, अगर उसमें अगर हमें रैंक करना है तो वो किस में आएगा, एसईओ, एईओ या जीओ में आएगा? जी, वो हमारा जीईओ में आएगा, क्योंकि जो जीईओ है जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो जितने भी हमारे शैमरस, जो बड़े बड़े हमारे टूल्स की वेबसाइट्स भी हैं या बड़े बड़े अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स हैं, वो सारे जीईओ के अंदर आते हैं, क्योंकि जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन वही क्रिएट करता है। ओके ओके, हाँ, ग्रेट। उसका नेम ही इसलिए रखा है कि जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके ओके, ठीक है। तो सर प्रिंस सर, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा एआई आ गया है, लाइक अलग अलग लाइक एलएलएम्स आ गए हैं, मॉडल्स आ गए हैं, लाइक एवरी 2 और 3 मंथ्स कुछ मॉडल्स के अपडेट्स होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्या एसईओ अगले 2 साल मतलब 2028 में भी रहेगा? क्या एसईओ मतलब कि रेलिवेंट रहेगा? क्या एसईओ सीखना रेलिवेंट रहेगा एज ए कोर्स? तो आपका क्या मानना है इसमें? जी बिल्कुल, एसईओ का जो फ्यूचर है वो हमेशा रहेगा, आने वाले टाइम में भी रहेगा। उसमें क्या है कि हमारे जो वर्क करने के टर्म्स हैं वो चेंज होंगे। लाइक जैसे पहले हम सिंपली एक एसईओ प्लेटफॉर्म पे वर्क करते थे, वेबसाइट बनाई, वेबसाइट पे कीवर्ड्स ऐड किए, कंटेंट ऐड किया, उसकी बैकलिंक्स बनाए, दैट्स इट, जस्ट इतना करते थे। बट लास्ट जब ईयर से हम देखें तो हमारे एआई के
जो टेक्निक्स हैं उन्होंने एसईओ को टोटली चेंज कर दिया। जैसे अभी हम बात करके हटे हैं एआईओ, जीईओ, तो सारा का सारा जो एसईओ है वो एआई बेस हो जाएगा कि हमारे को मेन ऑफ द कंटेंट, कंटेंट इज अ किंग, तो कंटेंट पे ही हमें सारा फोकस करवा के, और मतलब मेन ये है कि हमें जो यूजर विश है कि अगर एक यूजर हमारी वेबसाइट पे आ रहा है किसी चीज का आंसर ले रहे हैं, तो उनको फर्स्ट पैराग्राफ में हमारे को वो चीज क्लियर करनी पड़ेगी हमारे कंटेंट के अंदर। इंटेंट, इंटेंट कवर करना है हमें। तो ओके, मेनली आई सी। इंपॉर्टेंट ये है कि यस, ओके, नहीं नहीं प्रिंस सर बोलिए आप, या प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी। तो जो हमारे ये आने वाला जो एसईओ का फ्यूचर है वो बिल्कुल सिक्योर है, और एसईओ का फ्यूचर बना रहेगा, बस काम करने के जो टर्म्स वो चेंज होंगे। लाइक ओके अभी ओके, जैसे, आई सी। हाँ जी, ओके, ऐसे। तो प्रिंस सर, ये जो एईओ है, ठीक है, क्या एईओ मतलब कि एज ए सेपरेट स्किल सेट्स लोग सीख रहे हैं कि नहीं? मतलब मेरे को एसईओ नहीं सीखना, मेरे को सिर्फ आंसर इंजन ऑटोमेशन ही सीखना है, कि ये पॉसिबल है या फिर फंडामेंटल एसईओ से ही स्टार्ट करना होता है? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि आजकल जो नए स्टूडेंट्स हैं जैसे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, और जो नए नए आजकल रील्स यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि कई स्टूडेंट्स की क्वेरी मेरे पास आती है, लाइक कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही काम मुझे सीखना है, उसको एआई को सीखना है, बट उनको इन डिटेल यही नहीं पता कि एआई वर्क कैसे करेगा। मीन्स कि एआई की जड़ जो सीखने के लिए हमें जो पुराना डाटा है उनको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अब जैसे एआईओ है, जीईओ है, ये बेसिकली है तो एसईओ के मिलता जुलता ही है ना हमारा। तो हमें पहले ऑर्गेनिक मार्केटिंग, एसईओ लाइक हमें सीखनी पड़ेगी। एसईओ के साथ साथ हमारे पास सारे जितने भी एआई टूल्स हैं वो सीखने पड़ेंगे। ओके ओके प्रिंस सर, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट इनसाइट, आपने जो है लाइव बताया। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो 2026 में, ठीक है, लाइव जी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, यू हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स दैट यू आर वर्किंग ऑन। तो आपको 2026 में मतलब क्या चेंजेस ऐसे लगे जो कि मतलब रियल प्रोजेक्ट्स में आपने देखे? मतलब कुछ एक ऐसे चेंजेस बताएंगे जो 2026 में आपने एसईओ, एयू, एनजीओ में देखा कि जरा चेंजेस, मतलब ये बहुत मैसिव चेंजेस आ रहे हैं 2026 में? जी, बिल्कुल, काफी सारे चेंजेस, थोड़े नहीं काफी चेंजेस देखे हमने, लाइक रियल रियल हाँ, प्रोजेक्ट्स है, लाइव प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। हम्म, उसमें पहले क्या होता था कि हम अपने वेबसाइट्स में ब्लॉग ऐड कर रहे हैं, डेली के कंटेंट ऐड कर रहे हैं, उसमें हम हम्म, निश कवर कर लेते थे, तो उससे क्या होता था कि फीचर स्निपेट, पहले के टाइम में क्या चलता था हमारा, फीचर स्निपेट, फीचर ओके, स्निपेट्स में हम अपने वेबसाइट के ब्लॉग को, कंटेंट को रैंक करवा लेते थे। बट हम्म, आज के टाइम में चेंजेस ये आए हैं कि हम जैसे वॉइस सर्च कर लेते हैं, वॉइस सर्च एसईओ भी हम्म, आजकल चलने लगी है काफी ट्रेंडिंग में। तो वॉइस सर्च कर लिए या टेक्स्ट के थ्रू सर्च कर लिए, वहां पे जैसे मैं, ये व्हाट इज एसईओ, तो व्हाट इज एसईओ में मुझे एआई का एक फीचर स्निपेट आ गया। तो ओके, आज के टाइम में चेंजेस ये आई हैं कि वेबसाइट पे जाने के बजाय यूजर्स क्या कर रहे हैं, वो एआई के जो आंसर्स हैं उन्हीं को कलेक्ट करके और वहां से बैक हो जाते हैं। ओके, तो उसमें क्या है कि वेबसाइट पे डायरेक्ट ट्रैफिक नहीं जा पा रहा। ओके, तो मेन ऑफ दी मेरा कहने का ये है कि चेंजेस ये आए हैं कि हमें जो भी 2026-25 के बाद वेबसाइट पे काम करना है, उसमें हम्म, मेन ऑफ दी कि हमें कंटेंट की क्वालिटी पे ध्यान रख के काम करना पड़ेगा, ताकि हम ओके, एआईओ में दिख सके। ओके, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कंटेंट, ठीक है। तो प्रिंस सर देखिए, मार्केट में जो है सारे जो है लाइक एआई मॉडल्स आ गए हैं, चैट जीपीटी, हाँ जी, हाँ जी, लाइक जेमिनाई, क्लॉड, आज तो मार्केट में क्लॉड चल रहा है। तो हाँ जी। कंटेंट में जो है आपने क्या देखा है कि कंटेंट क्या हमें एआई से सीधे उठा लेना चाहिए या ह्यूमन से लिखवाना चाहिए? मतलब आपका क्या पर्सपेक्टिव है कंटेंट के मामले में, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशली फ्रॉम एसईओ पर्सपेक्टिव? एसईओ हाँ में जी। हमें कंटेंट कैसे यूज करना चाहिए? जी, आपका एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और इस क्वेश्चन से काफी लोग हेल्प भी मिलेगी आई थिंक, कि जैसे हम्म, आजकल क्या हो रहा है कि जितने बिगिनर्स हैं, हम्म, बिगनर्स क्या कर रहे हैं कि अपने ब्लॉग्स में, हाँ, जैसे वेबसाइट पे हम जब वर्क करते हैं ऑफ पेज एसईओ, ठीक है, यहाँ पे टू टाइप से वर्क कर सकते हैं।
वेबसाइट पे जब हम ऑफ पेज की एक्टिविटी करते हैं तो उसमें हम कुछ वेब 2.0 बनाते हैं, लाइक वर्डप्रेस, ब्लॉगर, टम्बलर, वीबली, कुछ ऐसी साइट्स होती हैं या फ्री की गेस्ट पोस्ट साइट्स होती हैं। तो वहां के लिए हम एआई कंटेंट को उठा के अगर काम कर रहे हैं तो चल जाएगा, बट अगर वेबसाइट पे अगर हम मेन अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हैं वेब ब्लॉग के अंदर, उधर हमें क्या करना चाहिए कि हमें ह्यूमन रिटर्न कंटेंट लिखवाना चाहिए, बट हाँ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि ह्यूमन उस चीज को नहीं लिख पाता इन डिटेल। ओके। तो एआई से उनको उस पॉइंट्स में काफी हेल्प होती है कि इन डिटेल जो यूजर का इंटेंट कवर हो जाता है। तो ओके। रेशियो एक्चुअल लेके चलो कि 60-40% हमारा 60% ह्यूमन रिटर्न हो, 40% हमारा एआई हो, जिससे यूजर का इंटेंट कवर हो जाए। इस हिसाब से चलना चाहिए। ओके। ओके, ग्रेट ग्रेट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एआई से रिलेटेड ही है। एज यू नो लाइक एआई इज एवरीवेयर, तो मेरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा एआई से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब जो स्टूडेंट एसईओ सीखना चाहता है, ठीक है, इंक्लूडिंग एईओ जीओ, तो आप क्या सजेस्ट करते हो, मतलब कौन कौन से टूल जो है उनको सीखना चाहिए और क्यों? मतलब ये जो है एईओ जीओ को मतलब किस तरह से हम उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे? जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज है, मतलब कि मान लो कि ये कोई कोई चीज परचेज करना चाहता है, उसके लिए हम एसईओ कर रहे हैं, कोई लाइक यू नो सेल्स प्लेटफॉर्म है या फिर कोई कंपनीज है, लाइक यू नो उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है, कीपिंग दैट इनटू माइंड। तो आप लाइक यू नो क्या टूल्स ऐसे सजेस्ट करते हो स्टूडेंट्स को कि आप मतलब अपने कोर्स में सीखो और यूटिलाइज करो फर्दर? देखिए एसईओ के कुछ फ्री टूल्स भी हैं, कुछ पेड टूल्स भी हैं। तो हमें एसईओ, अगर जो पर्सन एसईओ कर रहा है तो एसईओ वाले पर्सन को तो टूल सारे आने चाहिए। जो बिगनर हैं, जो बिगनर्स आजकल एसईओ को फाइंड कर रहे हैं कि हमें एसईओ में टूल सीखने चाहिए, तो कुछ टूल्स हैं जो हमें आने ही चाहिए। जैसे फ्री टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर एसईओ के लिए। वैसे बेसिकली वो एड्स के लिए होती है, बट उसमें फ्री ऑफ दी हमें कीवर्ड रिसर्च का एक टर्म मिल जाता है। सेकेंडली ओके। हमें SEMrush, HREF और भी कैनवा हो गए फ्री टूल। तो ये सारे हमें ओके। सीखने चाहिए प्लस। और दूसरे जैसे एआईओ है, जीईओ है, ये सीखने के लिए कोई टूल से नहीं सीखना हमें। ये टूल नहीं सिखाएगा। ये हमें क्या है कि जैसे हम एसईओ कर रहे हैं कंटेंट बेस्ड, हमें कंटेंट बेस्ड पे ही काम करके ये ऑटोमेटिकली हमारा जीईओ में रैंक करवाना पड़ेगा। इसके लिए हमें एसईओ में वर्क करना पड़ेगा। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। और प्रिंस सर, जैसे कि हमारे सैमरश हो गया, इशरैफ हो गया, ठीक है ना, ये मतलब जो प्राइमरी टूल्स जो हम यूज करते थे अभी भी यूज कर रहे करके नो कर रहे हैं, तो इसमें आपने क्या देखा, मतलब क्या एआई कैपेबिलिटीज उन्होंने एनहांस करी है, मतलब क्या चीज एआई से रिलेटेड उन्होंने लॉन्च करी है लास्ट 1 ईयर में, मतलब उसमें क्या आपकी लाइक यू नो व्यू पॉइंट्स है? इन्होंने जैसे इनके प्रीवियस डिजाइन्स है, प्रीवियस जो चीजें हैं वो तो सारे कुछ चल ही रहे हैं, बट कुछ चीजें इन्होंने इम्प्रूव की है अपने साइट्स के अंदर, लाइक एआई विजिबिलिटी। आप जब SEMrush ओके। ओपन करेंगे तो आपको राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर में आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आपके चैट जीपीटी, जेमिनी की इन सभी चीजों में आपके किस किस टॉपिक पे कितना रैंक हो रहा है, कौन से कीवर्ड आपके किस टाइप से रैंक हो रहे हैं, वो साइड कॉर्नर में एक ऑप्शन आ जाता है। एक तो ये फीचर अपडेट हुआ है इनमें ओके। SEMrush की विकिपीडिया। एंड सेकेंडली इन्होंने कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, जो हम एआई बेस्ड चीजें चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट किस स्निपेट कैसे किस तरीके से आ रही है, वो सारी चीजें हैं। ओके ओके, आई सी। तो पर्सनली लाइक यू नो अगर कोई स्टूडेंट सीखना चाहता है लाइक यू नो एसईओ, तो आप कौन से टॉप 3 टूल्स से स्टार्ट करने को बोलोगे आप, लाइक यू नो मतलब इफ आई टॉक अबाउट कि दीस टॉप 3 टूल्स यू शुड स्टार्ट यूजिंग, मतलब जैसे आप हाँ जी। अपना कोर्स स्टार्ट करते हो तो विद इन 3 to 4 months ये टॉप 3 टूल्स आप मास्टरी करो, कि मतलब क्या रेकमेंड करते हो आप टॉप 3 टूल्स? देखिए मैं अगर स्टूडेंट्स को टूल्स की रेकमेंड करूं तो टूल्स तो तभी यूज करेंगे जब हमें उस टूल के क्यों यूज करना है उसका पता हो। तो या यूज, जैसे अभी हम एसईओ की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं तो ये स्टूडेंट्स को कहूंगा कि कभी भी कोई चीज हम सीखना स्टार्ट करें तो उसको हाफ से नहीं, उसको हम प्रॉपर इन डिटेल से स्टार्टिंग से लेके एंड तक दें। तो हम या एक एसईओ का टेक्निक प्रॉपर सीखेंगे पहले। एसईओ के साथ साथ जो चीजें हमारी चलती हैं ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, फिर उसके बाद हमारे टूल्स आएंगे। क्योंकि
टूल को यूज करने के लिए हमें डाटा समझ आना चाहिए कि हम किस चीज को देखने जा रहे हैं। ओके। पहला पॉइंट ये है। टूल्स की अगर बात करें तो जैसे अभी हमने बताया स्टैम्पलेट्स हो गया, एचआरएफ हो गया, और उसके बाद जैसे एआईएस टूल हो गए, और भी बहुत सारे टूल्स ऐसे मार्केट में अवेलेबल हैं जिसको हम सीख सकते हैं फॉर दी एसईओ हेल्पिंग के लिए। ओके ओके। तो प्रिंस सर, इसमें टूल्स में एक मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि गूगल के फ्री टूल्स है, गूगल एनालिटिक्स 4, GA4 एंड सर्च कंसोल, तो ये दोनों किस लिए यूज होता है, और लाइक इन दोनों का डिफरेंस क्या है? जस्ट अ ब्रीफ सो दैट आवर स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड, जो कि सीखना चाहते हैं या फिर जो मार्केटिंग से जुड़ना चाहते हैं, दे हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग के गूगल के जो दो टूल्स है, GA4 एंड सर्च कंसोल, ये दोनों क्या है, किस लिए यूज होता है? उन्होंने स्टूडेंट्स से प्रॉब्ली नाम सुना होगा, सो कैन यू एक्सप्लेन अस अ लिटिल बिट? यस यस श्योर। कि ये जो गूगल सर्च कंसोल एनालिटिक्स है, इसका डिफरेंस ये है, ये दोनों का काम एक तरीके से आप कह सकते हो सेम भी है और सेम भी नहीं है। किस पर्पज से? कि जो गूगल सर्च कंसोल है, इसका मैं आपको क्लियर कर दूं पहले, कि गूगल सर्च कंसोल एक हमारा ऑर्गेनिक सोर्स है कि हमारे वेबसाइट में गूगल पे कितने लोग जो किस कीवर्ड को सर्च करके आ रहे हैं, एक तो ये डाटा पता लग जाता है हमें। दूसरा, हमारी वेबसाइट में कोई टेक्निकल इशू है, लाइक आपके पेजेस इंडेक्स नहीं हो रहे, आपके पेज में कोई रिडायरेक्शन इशू है, ब्रोकन लिंक्स हैं, जितने भी हमारे वेबसाइट के टेक्निकल इश्यूज होते हैं, वो सारे हमें यहाँ पे एक पेज का सेक्शन आता है, उसके अंदर जाके हमें ये सारा मिल जाता है। तीसरा, कि हम अपनी वेबसाइट को जब इंडेक्स करवाते हैं, वन सेकंड, ओके। जब हम अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करवाते हैं गूगल में, तो कई बार क्या होता है कि आपने कईयों ने देखा होगा कि जब कोई वेबसाइट बाय करके, डोमेन बाय करके वेबसाइट उस पे लाइव करके जब रख देते हैं, तो वो क्या होता है कि कई बार इंडेक्स नहीं होता, और अगर होता भी तो एक दो पेज होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब अपनी वेबसाइट का जब प्रॉपर एसईओ कर लेते हैं, तो हम अपनी वेबसाइट को एज ए गूगल को सिग्नल देते हैं कि अब हमारी वेबसाइट एंड ओके हो गई, अब इसको इंडेक्स करो। तो हम यूआरएल सेक्शन में जाके अपनी वेबसाइट को इंडेक्स भी करवाते हैं सर्च कंसोल में, और वहां से हमें ये पता लगता है कि किस कंट्री से, किस टेक्नोलॉजी से, और किस कीवर्ड्स पे मेनली की हमारे को क्लिक्स आए हैं। ये सारी बेसिक चीजें, ये सारे का सारा जो है ऑर्गेनिक डाटा कलेक्ट करती है मेन ऑफ। सेकंड जो है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स को कईयों को पता होगा कि GA4 से जो हमारा एनालिटिक है, पहले वो यूए था, यूनिवर्सल एनालिटिक। अब यूनिवर्सल एनालिटिक जो है उसको GA में कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि वो एक वेब तक ही सीमित था, कि वेब का ही डाटा दिखाता था। अब जो GA4 है, GA4 हमारा वेब प्लस ऐप, iOS, एंड्रॉइड, ये भी हमारा डाटा कलेक्ट करता है। इसमें एक चीज और ऐड हुई है, जैसे ई कॉमर्स की प्रोडक्ट्स भी हैं, वो भी आपको सारे इसमें शो करेंगे। तो इसमें क्या है कि ऑल टाइप्स ऑफ ट्रैफिक सोर्स, कि आपकी वेबसाइट पे किस कोने से कंट्री के, किस मेल, किस फीमेल, किस टेक्नोलॉजी, किस मोबाइल से लेके किस डेस्कटॉप तक, ये सारा जो सोर्स है वो सारे का सारा एनालिटिक डाटा रिकवर कर लेता है। और आप इसमें प्रीवियस जैसे और काफी सारी चीजें हैं जो आप इसमें चेक कर सकते हो ट्रैफिक सोर्स। ओके, दैट्स गुड। सो थैंक यू प्रिंस, थैंक यू फॉर द एक्सप्लेनेशन। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं विद द टॉपिक। अब हम लाइक कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं कि फ्यूचर ऑफ एसईओ एंड मार्केटिंग, मतलब एक बेसिक हमने एक क्वेश्चन पूछा था, बट अब हम इसको डीप डाइव करेंगे। मतलब कि अगर कोई बच्चा लाइक उसको सीखना चाहता है, ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग एज ए होल, स्पेशली एसईओ एज ए होल, ठीक है, मैं आपको ये जो 3 क्वेश्चंस है, ठीक है, उसका पूरा एक कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक सिंगल एज ए क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। मतलब कि जितना भी मार्केट में लाइक बज़ हो रहा है, ठीक है, कि AI आ रहा है, ठीक है, चैट जीपीटी के नए मॉडल्स आ रहे हैं, क्लॉड के नए मॉडल्स आ रहे हैं, क्लॉड जो है एसईओ कर रहा है, लाइक ऑटोमेटिक जो है एजेंट्स एसईओ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक अगर बच्चा है, ठीक है, वो अगर स्टूडेंट है, वो सीखना चाहता है एसईओ, तो उसका फ्यूचर, ठीक है, आउट ऑफ अमॉन्ग ऑल दीज, उसका फ्यूचर कितना सिक्योर्ड है, और एसईओ सीखने के बाद, ठीक है,
मतलब कि वो जो है क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि इन नेक्स्ट 3 to 4 years में जो है मेरा जॉब रहे इस इंडस्ट्री में, कि मैं लाइक एसईओ का काम करूं और ऑर्गेनिक रैंकिंग करूं और मेरा करियर रहेगा। मतलब कि इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करिए, मतलब आप क्या सोचते हैं, मतलब मार्केट किस तरफ जा रहा है और इज इट वर्थ अगर बच्चा सीखेगा एसईओ अभी एट दिस पॉइंट? जी बिल्कुल। एसईओ का जैसे मैं बता के अभी हटाऊं कि एसईओ का फ्यूचर सिक्योर है, एसईओ कहीं नहीं जाएगा। हाँ, जो न्यू बिगनर्स हैं वो उनके मन में ये डाउट है कि आजकल एआई का टाइम आ गया है तो क्या एसईओ हमारा वर्क करेगा। तो हाँ। इसका इसका आंसर है बिल्कुल, एसईओ वर्क करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा कि सपोज करो मेरी एक ब्रांडिंग है, सपोज करो मेरे सैलून सैलून का बिजनेस है बहुत बड़ा, ठीक है। मुझे अपने सैलून के बिजनेस को बड़ा करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपने ब्रांड को ऑनलाइन लेके आना है। तो मैं किसके थ्रू लेके आऊंगा? पहला जो प्लेटफॉर्म होगा मेरा वेबसाइट। वेबसाइट के थ्रू मैं अपने प्रेजेंटेशन को ऑनलाइन लेके आऊंगा। अब वेबसाइट बनने के बाद उसकी मार्केटिंग भी करनी है मुझे, तो उसकी मार्केटिंग करने के लिए कौन आएगा? एक डिजिटल मार्केटिंग का पर्सन आएगा। या तो मैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग करूंगा या तो मैं पेड मार्केटिंग करूंगा। तो अगर ऑर्गेनिक मार्केटिंग में करूंगा तो मेरे को किसकी हेल्प चाहिए? एक एसईओ पर्सन की हेल्प चाहिए जो कि प्रॉपर एसईओ कर सके। लाइक मेरे वेबसाइट पे बैकलिंक बना सके अथॉरिटी वाले, मेरे वेबसाइट पे ब्लॉग्स डाल सके, टेक्निकल इश्यूज सॉल्व कर सके, ऑन पेज प्रॉपर कर सके, एंड उसके बाद उस पे लीड्स जनरेट कर सके। तो इसमें मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब ये स्टूडेंट्स ही शायद लाइक उनके मन में भी होगा। आजकल बहुत चल रहा है क्लाउड एजेंट, दिस एजेंट, ये एजेंट कर लेगा काम, वो एजेंट कर लेगा काम, तो इंसान ही क्यों, मतलब ह्यूमन ही क्यों? आपको क्या लगता है नेक्स्ट 3 to 4 years में ह्यूमन का प्लेस कहाँ रहेगा एसईओ में या फिर लाइक एईओ जीओ में? व्हाट डू यू थिंक, इसका आपको क्या लगता है? जो बोर्ड्स हैं, बोर्ड्स काम कर लेंगे, बट देखिए अभी तक तो कोई ऐसा बोर्ड बना नहीं है कि जो आपको ऑटोमेटिकली जो चीज आप चाहते हो कि मुझे इस टर्म के ऊपर काम करना है, इस बैकलिंक से ऊपर काम करना है, जिस हिसाब से आप मैनुअली चाहते हो, वो बोर्ड अभी तक ऐसा नहीं बना है कि वो बना के दे देगा। ओके, आप उसमें मतलब मार्केट में जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज है, इंसान की जो कैपेबिलिटीज है, उस लेवल का कोई एजेंट आया नहीं है। एजेंट करता भी है तो छोटे मोटे थोड़े सिंपल टास्क कर लेगा, लेकिन ह्यूमन एक एक्सपीरियंस बंदा जो कर सकता है उसकी कैपेबिलिटी का ना ही कुछ आया है, ना ही आपको फ्यूचर में दिख रहा है कि ऐसा कुछ आ सकता है। अब मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि आजकल जो एआई से वेबसाइट्स बन रही हैं, ठीक है, उन पे तो हम चीजें बना देंगे कि जैसे आजकल काफी क्लाउड वगैरह साइट्स आ गई हैं जिनके ऊपर हम वेबसाइट बना देंगे। बट आज के छोटा सा एग्जांपल है कि मुझे अपनी एक वेबसाइट है एचटीएमएल सी पैनल में जाकर मुझे चेंजेस करनी है, ठीक है। तो अब मैं एआई को बोलूं कि ये मेरा सी पैनल है, इसमें जाके मेरे को ये सारी चीजें अपडेट करके दे दो, तो क्या वो कर देगा एग्जैक्ट? मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में कोई ऐसा एआई एजेंट बना है कि वो परफेक्टली एज एन एक्सपीरियंस रिसोर्स आपको करके देगा। थोड़ा बहुत बेसिक कर सकता है चीजें, बट मुझे लगता है कि परफेक्ट नहीं कर पाएगा। जो चीज हम चाहते हैं कि हमें इस सेक्शन के बाद करनी है, ये चीजें लगानी है मैन्युअली बना के, तो वो एआई नहीं करेगा। और एआई क्या है कि मैं आपको बता दूं, वो रिपीटेड हो रहा है। वो सेम कंटेंट ऐसा मुझे दिखा रहा है, ऐसा दूसरे आईडी पे भी जाके सेम मिलता जुलता कंटेंट उनको भी दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक ही चीज को थोड़ा बहुत घुमा भी रहे हैं। तो ये नहीं कह रहा कि हेल्पिंग नहीं है, ये आपको हेल्प किस वजह से कर रहा है कि आपको नई चीजें सीखने को मिल सकती है यहाँ से, कि आप जिस चीज को इन डिटेल नहीं कर सकते वो चीज आपको बताएगा। बट जो काम करने का मामला है, काम तो हमें एक एक्सपीरियंस पर्सन ही करके दे सकता है। ओके, great. So my next question is regarding the roles and responsibility. तो मैं अब इन सब से हटके एक जो एसईओ सीखना चाहता है उसके मन में होगा कि चलो ठीक है, मैंने अब एसईओ सीख लिया,
अब मतलब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव क्या करता है, एक टीएल क्या करता है, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव क्या करता है, मैनेजर क्या करता है, क्या डेजिग्नेशन हो सकते हैं नेक्स्ट 5-6 ईयर्स में जो है, लाइक जो वो कैंडिडेट है या फिर जो वो स्टूडेंट है वो कहाँ पहुंच सकता है, कितनी सैलरी हो सकती है, लाइक क्या ग्रोथ हो सकता है स्टार्टिंग विद, क्या डेजिग्नेशन हो सकता है, क्या क्या डेजिग्नेशन है, क्या सैलरी है और क्या ग्रोथ है। बस इसको थोड़ा सा इलाबोरेट कीजिए आप स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स का सबसे पहला जो करियर स्टार्ट होगा वो एसईओ से स्टार्ट, जब वो सीख लेंगे तो सीखने के बाद उनको एज अ कंपनी में फ्रेशर ज्वाइन करना पड़ेगा। कहीं पे भी फ्रेशर ज्वाइन होते हैं, और फ्रेशर के बाद धीरे धीरे जब वो स्टार्टिंग में जब उनका फर्स्ट रोल होगा, तभी भी फ्रेशर्स को कई जगह मैं भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि स्टार्टिंग में उनको एज अ बैकलिंक्स, कंटेंट बेस्ड ब्लॉग्स, इन चीजों पे काम मिलेगा, ये उनके रूल्स होंगे, वहां पे वर्क होगा। जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उनको धीरे धीरे टेक्नोलॉजी और उसके बाद उनको काम का बढ़ाएंगे कि आप ऑन बेस करो, टेक्निकल करो, ये सारी चीजें धीरे धीरे उनको फॉरवर्ड होती जाएंगी। बट जब ओके। उनको एज ए एक्सपीरियंस पर्सन प्रॉपरली तब माना जाएगा कि जब वो एक कंपनी में 1 साल लगा के उन्होंने प्रॉपर एक्सपीरियंस किया वर्क का, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, तो उनका एक्सपीरियंस वहां से स्टार्ट हो गया कि एज अ एक एक्सपीरियंस पर्सन स्टार्ट हो चुका। तो जो स्टार्टिंग में होता है वो एसईओ एग्जीक्यूटिव। सेकंड जो जब 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद वो हमारा एसईओ से एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा उनका। क्या है, उनकी डेजिग्नेशन बढ़ेगी कि एसईओ से वो एग्जीक्यूटिव से वो सीनियर एसईओ एग्जीक्यूटिव बनेंगे। फिर उसके बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव के बाद उसके बाद वो टीम लीडर में आएंगे। और ओके। टीम लीडर में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि आपको टीम को हैंडल करना है, टीम्स के प्रोजेक्ट्स हैंडल करने हैं, टीम प्रॉपर काम करे, वो सारी रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद ओके। आपका आता है प्रोजेक्ट मैनेजर, कि आपको प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना है, किस टीम को, किस पर्सन को कैसे काम कराना है, क्या चीजें देनी है, किस पर्सन को किस चीज की नीड हो रही है, आपको उसकी हेल्पिंग भी करनी है, उसको सिखाना भी है। तो ये सारी की सारी हमें स्टेप बाय स्टेप हमें करना पड़ता है, बट इन सभी चीजों में आपको 3 to 4 years लग जाते हैं। ओके। ओके। ग्रेट ग्रेट। तो प्रिंस, अगर हम सैलरी की बात करें ओवरऑल, लाइक मतलब हो सकता है कोई पुणे से है, कोई चंडीगढ़ से है, कोई दिल्ली से है, बट एवरेज सैलरी बताएंगे, लाइक फ्रेशर को छोड़ के स्टार्टिंग विद मतलब एग्जीक्यूटिव या मैनेजरियल पोजीशन या फिर टीएल पोजीशन, मतलब हम 3 कैटेगरी लेते हैं, एग्जीक्यूटिव, टीम लीडर और मैनेजरियल पोजीशन। तो ऑन एन एवरेज सैलरी लाइक आज के डेट में 2026 में मतलब कितना मिल रहा है, और एक एवरेज सैलरी मुझे बताएंगे, नॉट जस्ट लाइक चंडीगढ़ मोहाली या फिर लाइक दिल्ली, लाइक एवरेज, जैसे कि लाइक क्या लगता है आपको, व्हाट इज द एवरेज बेंचमार्किंग चल रहा है, लाइक फॉर एग्जीक्यूटिव, फॉर टीएल एंड मैनेजरियल कैंडिडेट्स। देखो, जो एग्जीक्यूटिव हैं जिन्होंने 6 मंथ्स का कोर्स किया है और वो एज अ अपना करियर स्टार्ट करने जाते हैं फर्स्ट कंपनी में, तो उनका जो बेसिक सैलरी आजकल, आपने कई बार डिपेंड करता है कंपनी कि कंपनी सामने कौन सी है जहां पे वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो कई कंपनी का बजट ज्यादा होता है, कई कंपनी से कम। जैसे आप किसी कंपनी में जा रहे हो तो बेसिक जो स्टार्टिंग सैलरी है एग्जीक्यूटिव की, वो 10 to 12 के अंदर स्टार्ट हो जाती है। 10 से 12 हजार उसका नॉर्मल स्टार्ट हो जाता है। सेकंड, जो एग्जीक्यूटिव के बाद जो सीनियर लेवल पे आते हैं कि अब आपके 2 years 3 years कंप्लीट हो गए हैं, तो 2 to 3 years तक पहुंचते पहुंचते उनकी जो सैलरी है 25 to 30 के अराउंड हो जाती है। 30 तो हो ही जाती है उनकी नॉर्मल। और एचसीओ की जो सैलरीज की बात करें, और जहां पे टीम लीडर हैं, जो टीम है प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं, उनकी वो टीम मैनेज और प्रोजेक्ट मैनेज करते करते उनको कम से कम 4 से 5 साल लग जाते हैं एक्सपीरियंस में। तो 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस का अगर हम बात करें तो उनकी सैलरी जो है इजिली 50K प्लस रहती है। ओके, आई सी। तो आई थिंक प्रिंस, ये तो सिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, राइट, लाइक कौन से सिटी से है वो, लाइक चाहे मतलब कि प्रॉब्लम हो सकता है दिल्ली एनसीआर में थोड़ा सा ज्यादा हो कंपेयर टू सम स्मॉल सिटी, राइट। तो आई थिंक सिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा ये सैलरी, प्लस आई थिंक कॉम स्किल, बंदा कॉल्स वगैरह ले रहा है कि नहीं ले रहा, या फिर लाइक
चीज़ें जो है डायरेक्ट क्लाइंट हैंडलिंग कर रहा है नहीं कर रहा। आई थिंक ये सब एस्पेक्ट्स पे भी डिपेंड करता है कि मान लो 2-3 साल का बंदा अगर क्लाइंट हैंडलिंग भी कर रहा है एंड देन लाइक स्ट्रेटजी खुद क्रिएशन भी कर रहा है, मे बी लाइक ही कैन इजीली टच 40 to 50K। आई बिलीव सो। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, जैसे हमारे सिटीज बेस हैं, जितने भी हमारे मेट्रो सिटीज है जहाँ पे आईटी हब है, लाइक बैंगलोर हो गया, सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, इधर हमारे क्या है आईटी फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे लाइक दिल्ली भी हो गया इंक्लूडेड। दिल्ली ऐसी ऐसी जगह पे हाई जहाँ पे आईटी सिटीज है, वहां पे हमारी सैलरीज स्टार्टिंग ही अच्छे लेवल से हो जाती है। एज जैसे हम मोहाली चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मली स्टार्टिंग सैलरी 10 से 12 हजार है। बट आप इसी एक्सपीरियंस के साथ दिल्ली जाते हो, मुंबई जाते हो या बैंगलोर जाते हो, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 15K से स्टार्ट होगी। 15 से 20 के बीच में एज अ फ्रेशर सैलरी स्टार्ट हो सकती है। ओके ओके, आई सी। आई थिंक मतलब जैसे कि एसईओ मैनेजरियल कैंडिडेट का भी मतलब कई कंपनीज तो मतलब 10-12 लाख 12 to 15 lakhs के बीच में तो आराम से दे देती है। आई बिलीव सो, लाइक इफ आई टॉक अबाउट बैंगलोर या दिल्ली एनसीआर 1 लाख प्लस तो लाइक मैनेजरियल कैंडिडेट का पहुंच ही जाता है। बट ये अगेन जैसे प्रिंस ने बताया, आई थिंक क्वाइट श्योर लाइक डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस लेवल, डिपेंड्स अपॉन लाइक द सिटी एज वेल, प्लस स्किल सेट्स भी मैटर करता है, मतलब आपका स्किल सेट्स कितना अच्छा है ना। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो। तो प्रिंस, आउट ऑफ ऑल दीज, ठीक है, लाइक मतलब कि अगर मैं बात करूं, हमने लाइक इसके डेजिग्नेशन के बारे में बात कर लिया, अलग अलग रोल्स के बारे में बात कर लिया, ठीक है, उसके बाद फिर सैलरी के बारे में बात कर लिया, ठीक है। अब जो इसका लाइक जो डिमांड है, अगर कोई लाइक स्टूडेंट बोलता है कि मेरे को जो है लाइक फ्रीलांसिंग करनी है, मेरे को जो है लाइक घर में बैठ के ही काम करना है, तो इसके स्कोप्स एंड अपॉर्चुनिटीज क्या है डिजिटल मार्केटिंग में, मतलब क्या आपको क्या लगता है? देखिए, जो अगर मैं टू टाइप से वर्क होते हैं। अगर कोई फ्रेशर है, अगर कोई फ्रेशर अपना एक्सपीरियंस सीख के एज अ स्टार्टिंग में ही वो चाहते हैं कि मैं एज अ फ्रीलांसिंग करूं, तो उसमें क्या है कि उनकी ग्रोथ इतनी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि उन्होंने एज अ फ्रेशर अभी सीखा और उन्होंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी। तो प्रोजेक्ट्स कैसे संभालने हैं, किस तरीके से क्लाइंट को हैंडल करना है, प्रोजेक्ट का वर्क क्या करना है, वो उनको दिक्कतें आएंगी। हाँ, यहीं पे अगर कोई 5 to 7 years एक्सपीरियंस वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं, तो वो इजीली सारी चीजों को समझ चुके हैं, क्योंकि वो एक कंपनी में 4 से 5 साल का टाइम अपना लगाया है। उन्होंने समझा है कि एज अ कंपनी कैसे एक प्रोजेक्ट पे वर्क करती है। ओके ओके, आई सी। ओके, सो प्रिंस, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इसके रिगार्डिंग है कि फॉर एग्जांपल जो भी बच्चा अभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एसईओ स्पेसिफिकली कोर्स के लिए जा रहा है, ठीक है, अब उसको फ्रीलांसिंग करनी है, अब उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाना है, अपवर्क पे जाना है, फाइवर पे जाना है, फ्रीलांसर पे जाना है। आजकल बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ओपन हो रखे हैं लाइक रिमोट एंड फ्रीलांसिंग वर्क के लिए। तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि वो अपने आप को कैसे प्रिपेयर करे, मतलब क्या पोर्टफोलियो, क्या केस स्टडीज, क्या वर्क, क्या मतलब अपना होमवर्क करे, ताकि वो जाके मतलब इन अपॉर्चुनिटीज को फ्यूचर में ले पाए? देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी क्लाइंट है, क्लाइंट की मैच्योरिटी तब होती है कि वो सामने वाले का वर्क देखे कि वर्क उन्होंने कितना डन किया है, क्या उन्होंने ट्रैफिक लेके आए हैं, क्या उन्होंने बैकलिंक्स बनाए हैं, और कितने परसेंट तक उन्होंने लीड्स लेके क्लाइंट को मैच्योर करवाई है। ये सारी चीजें देखते हैं। अब इन सारी चीजों के लिए जैसे हम अपवर्क पे जाते हैं, फाइवर पे जाते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक प्रेजेंटेशन बनानी है अपनी कि मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, ये मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, इतने परसेंट तक मैंने ट्रैफिक ग्रोथ किया है, वेबसाइट को ग्रोथ दिया है, कितना ट्रस्ट है उस वेबसाइट पे गूगल को, क्या ईएडी, मतलब जो भी टेक्निकल साउंड्स है उसमें, वो सारे के सारे हमें उसमें कवर करने हैं और वो सारे क्लाइंट को हमें दिखाना है। कई पोर्टफोलियोज ऐसे स्टूडेंट्स क्रिएट करते हैं, उसमें पहले वो अपने बारे में ही बता देते हैं कि मैं ये हूँ, मैंने इतने टाइम से वर्क किया है, मैं इस कंपनी में काम कर रहा था, इस कंपनी में काम किया है, इतने टाइम काम किया है। उसके बाद वो पोर्टफोलियो दिखाते हैं, और पोर्टफोलियो जो दिखाते हैं वो प्रॉपर वे से नहीं दिखाते। जैसे वेबसाइट का लिंक दे दिया, वेबसाइट की समरी दे दी कि हमने इस टाइम पे इतना काम किया है, इस टाइम से लेके इस टाइम तक काम किया है, बट वो टेक्स्ट में है ना, वो
क्लाइंट तब ट्रस्ट करेगा जब आप उसको स्क्रीनशॉट के साथ दिखा रहे हो कि मैंने Okay. इस कीवर्ड के ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर इतना ट्रैफिक अचीव किया है। Okay. वो सारे के सारे स्क्रीनशॉट लगा के फिर आप एक ऐसा पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग बनाओ और फिर एज अ क्लाइंट को आप प्रपोजल अपना सेंड करो। इस तरीके से Okay. क्लाइंट रीच होगा। Okay. Great. 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 Okay, Prince. Thank you for sharing this. Now we are going to the end section of our podcast. जिसमें कि प्रिंस मेरा सब बेसिक सवाल है, ठीक है, जो कि मतलब ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का होगा कि मतलब कि अगर मुझे सीखना है कोर्स ये, ठीक है, तो हाँ जी। मतलब कितना टाइम चाहिए होगा, मतलब कि ये जो कोर्स है, ठीक है, मेरे को कितना ड्यूरेशन इसमें चाहिए होगा, कितने ड्यूरेशन में मैं रेडी हो जाऊंगा कि इन फ्यूचर मैं सीख के इसको अपना एक जॉब ले पाऊँ। देखिए, अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात करते हैं कि मैंने स्टार्ट जीरो से लेके और एंड तक मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, तो आपका जो इसमें ड्यूरेशन जाएगा, वो जाएगा 4 to 6 मंथ्स। स्पेशली फॉर एसईओ, अगर कोई ये मान के आ रहा है कि मुझे एसईओ, एईओ, जीओ, ऑल दीज थिंग्स, स्पेशली फॉर द एसईओ, मुझे सीखना है, इन सो व्हाट डू यू सभी थिंक, मतलब एसईओ टेक्निक्स अगर हम करनी है, एसईओ टेक्निक्स करने में हमें मिनिमम टू मिनिमम 3 मंथ्स हमें लगेंगे। 3 मंथ्स में इंक्लूडिंग हम एईओ एंड जीओ, मतलब एईओ, यस, जीओ जो सारे टेक्निक्स हैं। इंक्लूडिंग ऑल एसईओ टेक्निक्स लाइक complete white hat SEO, on page, off page, technical, local SEO, AEO, GEO, जितने भी आजकल AI टूल्स आ गए हैं, इंक्लूडेड कैनवा, ChatGPT, Gemini, और वीडियोस क्रिएशन के लिए भी हमारे पास काफी अच्छे अच्छे टूल्स AI अवेलेबल हो चुके हैं, उनको भी इंक्लूड ओके, करके हमें 3 to 4 मंथ से सारा कवर कर देंगे। ओके, तो सर प्रिंस सर, ये 3 to 4 months में हम बात कर रहे हैं कितने क्लासेस इन वीक के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ जी, रिपीटेड। कितने कितने क्लासेस, मतलब हफ्ते में क्या ड्यूरेशन रहेगा एक क्लास का, और कितने क्लासेस, हाउ मेनी क्लासेस इन वीक के बारे में बात कर रहे हैं? पर डे अगर हम क्लास की बात करें, पर डे 1 से 1.5 घंटे इनफ है एक के ओके, लिए, और उसके बाद वीक में 5 डेज भी इनफ है। 5 days, राइट? ओके, क्या यस, मतलब जिन 5 बच्चों के डेज। पास मान लो वो कॉलेज में या फिर वर्किंग में है, या फिर दिस चीज में बिजी है, क्या ऑल्टरनेट डेज पे, जैसे कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, 1 से 1.5 घंटे का या 2 घंटे का क्लासेस अगर वो लेंगे, क्या ऐसे पॉसिबल होगा? अगर 5 days कोई अगर ना अवेलेबल रहा, बिजी है, दूसरे क्लासेस में इन्वॉल्व है, टाइम नहीं निकाल पा रहा है, लेकिन हफ्ते में मान लो 3 दिन दे पा रहा है, तो क्या पॉसिबल होगा? ठीक है, हाँ 3 days जी, इन अ वीक। बिल्कुल पॉसिबल होगा। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम का इशू होता है, तो उनको हम ऐसे करवा सकते हैं कि वीक में अगर वो 3 बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो उनका ड्यूरेशन जो है हम बढ़ा देंगे। 1 घंटे, 1.5 घंटे की बजाय उनको 2.5 से 3 घंटे का क्लास देंगे, जिसमें उनका कवर 2 दिन का टॉपिक 1 दिन में कवर हो जाएगा। ओके, तो मेरा ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बिफोर आई गो टू द लास्ट क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप थोड़ा, आई नो दैट वर्बली थोड़ा सा ये समझाना मुश्किल है, बट फिर भी जो मतलब स्टूडेंट सुन रहे हैं उसको आखिर तक इस पॉडकास्ट का, तो मतलब आप इन 3 महीने में, ठीक है, सिखाएंगे क्या, मतलब कि व्हाट एग्जैक्टली यू गोइंग टू टीच देम इन दीस 3 months? ऐसा क्या होगा कि वो रेडी हो जाएंगे मार्केट के लिए? देखिए, हम एक देखो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर 2 टाइप्स की मार्केटिंग है, इसका ऑर्गेनिक एंड पेड। तो अभी हम जैसे ऑर्गेनिक मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, 3 मंथ्स के अंदर सीखेंगे। तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर एक जो प्रॉपर टेक्निक्स है, एसईओ, एसएमओ, एआईओ, जीईओ, एसईओ के टूल्स हो गए, स्टैंडर्ड्स हो गया, जित सर्च कंसोल हो गया, कीवर्ड प्लानर हो गया, एनालिटिक्स हो गई, ये जितनी भी चीजें हैं बेसिक से लेके एडवांस तक ऑर्गेनिक मार्केटिंग की, ये सारी चीजें हम 3 मंथ्स के अंदर सीखेंगे। ओके, ओके, तो यस। इसके बाद जैसे कि बच्चे ने सीख लिया, स्टूडेंट ने सीख लिया, हाँ। तो फिर सर क्या मतलब इसमें आप उसको जॉब लेने में भी हेल्प करोगे कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, किस चीज के लिए रिज्यूमे कैसे बनाना है, कैसे इंटरव्यू देना है, क्या इसमें भी आप हेल्प करते हो स्टूडेंट्स का? हाँ जी, हाँ जी, जितने भी आज के टाइम पे हमारे पास स्टूडेंट्स भी आए हैं, वो आज तक सीख के गए हैं, उसमें से 70% ऐसा है कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं, उनको कहीं प्लेसमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ी। वहां ओके, पे उनको नॉलेज इस हिसाब से दी गई है कि वो ऑटोमेटिकली जहां भी इंटरव्यू दिया है वहां पे वो सिलेक्टेड है।
तो सेकेंडली कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नीड होती है कि हम कैसे रिज्यूमे मेक करें, कैसे इंटरव्यू क्लियर करें, तो वो सारी चीजें भी हम पूरी हेल्प करेंगे। ओके ओके ओके, समझ गया मैं। ओके सो ओके सो एक मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सर हम ऑनलाइन सीखे या फिर फिजिकल क्लासरूम में सीखे। अब जो ऑनलाइन मार्केटिंग क्लासेस का जो फंडामेंटल्स लाइक यू नो व्हाई आई हैव स्टार्टेड इट, कि कोई अगर दिल्ली में बैठा हुआ है, कोई मुंबई में बैठा हुआ है, कोई चंडीगढ़ में बैठा हुआ है, लेकिन अगर कोई लाइक यू नो टियर 2 या टियर 3 सिटी में बैठा हुआ है, ठीक है, सब जो है मिलजुल के इकट्ठे सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लाइक यू नो एज एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट आपका क्या मतलब मानना है, क्या ऑनलाइन एसईओ एईओ जीओ जो ये डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है उसको सीखना क्या आसान है, या फिर क्या मतलब कि लाइक यू नो इज इट पॉसिबल? आई वुड से आसान से ज्यादा राइट क्वेश्चन वुड बी, इज इट पॉसिबल कि अच्छे से सीखे उसको? आपका क्या मानना है इसमें, ऑनलाइन पॉसिबल है? ये जो एक हम इसका नाम ले रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, है ना, तो नाम से ही पता लग रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग है। तो डिजिटल मार्केटिंग ऐसा कि हम डिजिटली भी इसको सीख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम फिजिकली ही जाके सीखें। अब डिजिटली जैसे आजकल इतने टेक्नोलॉजीज हैं, अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये एज डिजिटली कर रहे हैं, आप वहां बैठे हो, मैं वहां बैठा हूँ। तो इसी तरीके से क्या है कि कहीं भी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन हम इजिली सिखा सकते हैं, इसमें कोई वो जरूरी नहीं है। हाँ, कई स्टूडेंट्स हैं जो फिजिकली प्रेफर करते हैं कि मैं फिजिकली सीखूंगा। उसमें क्या होता है कि मैं थोड़ा सा इजी वे में वो मुझे वहां पे सिखा सकते हैं, 1.5 घंटे का मुझे क्लास में अपने साथ रख के मुझे सिखाएंगे। कई स्टूडेंट्स माइंडसेट ये होता है, बट ऐसा है कि ऑनलाइन भी हम सीख सकते हैं। वो पूरा पूरा जो अपना 1.5 घंटे का ड्यूरेशन है वो ऑनलाइन भी हम लगाएंगे, उसमें कोई डिस्टेंस नहीं है सीखने का। ओके राइट, तो इसमें लाइक यू नो मैं इस पॉडकास्ट को इस क्वेश्चन के साथ खत्म करना चाहता हूँ कि क्या स्टूडेंट्स को लाइव प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट हैं उनको लाइव प्रोजेक्ट पे करके ही फायदा है। क्योंकि अगर हम कोई ऐसे डेमो टाइप के वेबसाइट्स दे दें कि आप उस पे एसईओ करो, तो उनको समझ नहीं आएगा कि उसकी रैंकिंग कैसे आएगी, उसके ब्लॉग कैसे रैंक हो रहे हैं, क्योंकि वो लाइव ही नहीं है। हम एक लाइव पे उनको काम करवाएंगे स्टूडेंट्स को, ताकि उनको पता लगे कि उन्होंने सीखते टाइम इस चीज को गूगल में रैंक करवाया और किस टेक्निक से करवाया, किस चीजों को उन्होंने यूज करके क्या कंटेंट किया, वो सारी जो टेक्नोलॉजीज है वो हम एक लाइव डेमो पे करवा के देखेंगे, लाइव प्रोजेक्ट। ओके ग्रेट ग्रेट। तो प्रिंस सर, आई वांट टू थैंक यू कि आपने अपना टाइम निकाला, ठीक है, और जो एसईओ का कोर्स है, ईओ का कोर्स है, जीओ का कोर्स है, उसको एक्सप्लेन करा, बताया कि मार्केट में जो है इस अगर कोर्स को सीखना है तो कैसे अप्रोच करे, क्या इसमें स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, क्या हायरार्की है, क्या स्कोप है, क्या सैलरी है, क्या अप्रोच होना चाहिए इसको सीखने का। आई थिंक आपने सारा कुछ एक्सप्लेन करा। सो प्रिंस सर, थैंक यू वेरी मच। तो एंड में इस पॉडकास्ट को जैसे ही हम लाइक यू नो एंड करेंगे, एंड में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्रिंस सर जो है लाइक यू नो एज अ हाईली एक्सपीरियंस्ड लाइक डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, ही हैज मोर देन 6 years of experience, और लाइक यू नो ये जो है हमारे ऑनलाइन मार्केटिंग क्लासेस में एज ए लाइक यू नो गेस्ट ट्रेनर हमारे पास आते हैं ऑन स्पेशल नोट, ताकि स्टूडेंट्स को जो है एम्पावर कर पाए, स्टूडेंट्स को जो है ये ट्रेन कर पाए फॉर फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग। सो आई होप दैट कि इन फ्यूचर जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, हम आगे मिलके जो है साथ में सीखे, साथ में काम करें और साथ में जो है ग्रो करें। So Prince sir, thank you very much for joining. Thank you very much for joining the podcast. Thank you. So thank you. Thank you. Thank you. Thank you.